नमस्ते, मैं अलका सैनी। ये मेरी जेठानी है सपना सैनी। मैं इनकी देवरानी हूँ। जिस स्कूल से पढ़ा के आ रहे थे तो और इनका ना एक्सीडेंट हो गया था। इनको जेसीबी हिट कर गई थी। तो इनको जब हिट किया था इनको किसी ने उठाया नहीं। कुछ टाइम बाद इनको उठा के ना नियर बाई हॉस्पिटल में ले गए थे। तो वहाँ पे ये 15 दिन रहे थे। उनको ना वहाँ पे आराम नहीं मिला, इनको इन्फेक्शन होती जा रही थी। फिर हम लुधियाना में ले गए इनको। वहाँ लुधियाना में जाके इनकी 3 सर्जरी हुई थी। जैसे इनके प्लास्टिक सर्जरी हुई और इनकी वो लेग्स की सर्जरी हुई थी। और उसके बाद हमें इनका ना ट्रैकिया का प्रॉब्लम आ गई थी। इनके ट्रैकियोस्मी डली थी, तो ट्रैकियोस्मी इनके निकल नहीं रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वो हॉस्पिटल में इनको स्टंट डाल रहे थे। तो इनको जब स्टंट डाला था ना, तो उन्होंने हमें बताया नहीं कि इनके स्टंट डाल रहे हैं। तो उन्होंने इनके अंदर ना ट्यूब डाल दी थी। तो जब वो ट्यूब डाली, जब हमें पता लगा कि ये कभी बोल नहीं सकते, जब इनको वो डाल देते ना स्टंट, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि ये कभी खा नहीं सकते, ना ही ये कभी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने यूट्यूब पे सर्च किया, दिल्ली में गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल का पता चला। तो जब हमने उनको कांटेक्ट करने के बाद हमें हर्षवर्धन सर मिले। उनकी उसी दिन ओपीडी थी वहाँ पे लुधियाना में। उन्होंने हमें बोला कि आप लुधियाना में आ जाओ। तो जब हम लुधियाना में उनके पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि अगर इनकी वोकल कॉर्ड सही हुई तो हम इनके सर्जरी पॉसिबल है। तो एक बार आप इनको मेदांता में लेके आए। फिर हम इनको मेदांता में लेके आए। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं उनका नाम सपना सैनी जी है। ये पेशेंट एक बहुत कॉमन बट बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आई थी। बहुत ड्रेडफुल डिजीज़ है ये, इसको कहते हैं ट्रैकियल स्टेनोसिस। ट्रैकियल स्टेनोसिस की प्रॉब्लम क्या है? हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों के बहुत सारे हॉस्पिटल में ये बहुत ही ज़्यादा मिसट्रीटेड प्रॉब्लम है। ट्रैकियल स्टेनोसिस का पेशेंट यूजुअली क्या होता है कि उसको कोई इंट्यूबेशन किया गया हो या ट्रैकियोस्मी की गई हो और उसके बाद उसको श्वास नली पूरी सिकुड़ गई हो, और इन पेशेंट्स को कह दिया जाता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कई बार इनको ट्रैकियोस्मी डाल दी जाती है, कई बार स्टेंट डाल दिया जाता है, कभी 20-20 बार इनको डायलेट कर दिया जाता है और कहा जाता है इसका और कोई इलाज नहीं हो सकता, अब सारा जीवन आपको ऐसे ही जीना है। सपना सैनी जी के केस में बिल्कुल ऐसा हुआ। उनको कहा गया कि अगले कई साल तक अब आपको इस ट्रैकियोस्मी के साथ ही जीना है। 4-5 महीने बहुत ही जद्दोजहद करके यूट्यूब पे सर्च करके इनको हमारे बारे में पता चला। ये हमारे पास आई, हमने इनके टेस्ट किए, ब्रोंकोस्कोपी, सीटी वगैरह। हमें साफ देखने से लग रहा था कि ये तो सिंपल सर्जिकल केस है, इसको सर्जरी करके बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। हमने इनकी जो ब्रोंकोस्कोपी की उसमें काफ़ी सूजन हो गई थी बार बार इनकी डायलेटेशन वगैरह करने की वजह से। तो हमने उस सूजन के लिए इनको कुछ दवाइयाँ दी, कुछ दिन के लिए स्टेबलाइज किया। उसके बाद इनकी सर्जरी की गई जिसमें श्वास नली को काट के एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। उस एक सर्जरी करने से ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई। आज ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हैं, बोल रही हैं, खा रही हैं, हंस रही हैं। तो ट्रैकियल स्टेनोसिस के मेरे सारे पेशेंट्स को ये अपील है कि आप इस बात को मत मानिए कि आपकी लाइफ यहाँ खत्म हो चुकी है। बेस्ट सेंटर्स जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता में है, आप यहाँ आइए, आप अपना चेकअप कराइए। अगर हमें लगेगा कि आराम से ये सर्जरी हो सकती है, सेफ्टी के साथ हम करेंगे और आपकी लाइफ जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी, जैसा हमारी सपना सैनी जी के साथ हुआ। तो हम 3 अक्टूबर को आने के बाद इन्होंने हमारे सभी टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद फिर हमारी 9 को सर्जरी थी। 9 के हमारी सर्जरी हुई। इनको सर्जरी में 7-8 घंटे लग गए। सर्जरी के बाद इन्होंने हमें आईसीयू में भेज दिया। आईसीयू के बाद फिर 2 दिन आईसीयू में रखा। उसके बाद हमें इन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो हम वार्ड में लेके आए। फिर इन्होंने धीरे धीरे इनका ट्रीटमेंट बोलने का स्टार्ट किया कि कैसे बोलना है। धीरे धीरे इन्होंने बोला। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर यहाँ का नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया। और यहाँ के मैनेजर, फ्लोर मैनेजर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हमें कोई भी मुश्किल नहीं हुई। यहाँ पे सारा कुछ अच्छा लगा। इसके बाद हम डिस्चार्ज हुए। अब डिस्चार्ज होने के बाद हम 19 को डिस्चार्ज किया गया हमें। डिस्चार्ज के बाद हमें 2 बार फॉलोअप के लिए अब हमें उन्होंने छुट्टी दे दी है।
आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अरविंद एंड डॉक्टर हर्षवर्धन सर, जिन्होंने मेरा इलाज किया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं बोल सकती हूँ दोबारा। अदरवाइज़ मैं 5 महीनों से बोली नहीं थी। आई एम वेरी हैप्पी, इन्होंने मेरे को एक नई ज़िंदगी दी है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू मेदांता एंड स्टाफ ऑफ द मेदांता। 5 महीने के लिए सपना सैनी जी बोली ही नहीं थी क्योंकि ट्रिकोस्मी पड़ी हुई थी। एक कैंसर का पेशेंट, टर्मिनल स्टेज पेशेंट के लिए मैं ये बात मानने को तैयार हूँ। एक यंग फीमेल के लिए 5 महीने की चुप्पी, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात होती है। अभी कुछ दिन मेरे पास फॉलोअप के लिए आई थी और ऐसा पटर पटर बोले जा रही थी, इतनी खुश थी वो। ये देख के बहुत मन को सुकून होता है कि हम पेशेंट्स को ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं।